कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। लगातार 9 दिनों तक चली ये तिरंगा यात्रा आज हरैया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज ऑफ फार्मेसी और कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से चल रहा है। तो आज यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बहुत सारे छात्र छात्राएं, उनके शिक्षिकाएं, शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं इस तिरंगा यात्रा के समापन दिवस के दिन। हम आप सभी को कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि लगातार 14 मई से 23 मई तक पूरे देश में जिस तरीके से सेना के शौर्य और पराक्रम के सापेक्ष देश के जन जन के भावनाओं के प्रकटीकरण हेतु, उनके उत्साह के प्रकटीकरण हेतु सेना और सरकार के समर्थन में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। उस क्रम में 15 मई से आज 23 मई तक लगातार हरैया के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में, करीब 2 दर्जन शिक्षण संस्थानों में, हरैया के प्रमुख बाजार चाहे छावनी, परशुरामपुर, विक्रमजोत, हरैया, कप्तानगंज, तमाम जगहों पर एक कार्यक्रम हुए जिसमें 2 दर्जन से अधिक विद्यालयों के बच्चों ने सहभाग किया। और यह यात्रा तहसील के 5 विकास खंडों से होकर के गुजरी है। तो ऐसी स्थिति में ये यात्रा पूरे हरैया तहसील को जागृत करने में, पूरे हरैया तहसील के तरफ से देश को संदेश देने में निश्चित तौर पर सफल रही है। और सबसे बड़ी सफलता का द्योतक यह है कि देश के कर्णधार, देश के भविष्य हमारे बच्चे होते हैं। और इस यात्रा में मैं कह सकता हूं कि 80% सहभाग छात्र छात्राओं का ही रहा है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि आने वाले दिनों में भी भारत का इतिहास दोहराया जाएगा। अगर कोई भारत की तरफ को दृष्टि डालेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारी वीरांगना बहनें, वीर हमारे भाई ये देने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में यही देश के सैनिक होंगे, यही देश के नेता होंगे, यही देश के शिक्षक होंगे, यही चिकित्सक होंगे, यही देश के हर एक प्रमुख पदों पर आसीन होकर के देश के भविष्य को संवारने का काम करेंगे। जिस तरीके से आतंकी घटना के बाद में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का निर्णय लेते हुए इस ऑपरेशन को चलाया और उसमें 2 वीरांगना बहनों का नाम प्रमुखता से निकल के आया, बहन सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। आज मैं कह सकता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में सर्वाधिक सहभागिता हमारी प्रशिक्षणार्थी बहनों की है। ऐसे में भी ये यात्रा अपने आप में सफल और सुखद है। निश्चित तौर पर ये बहनें आने वाले दिनों में रानी लक्ष्मीबाई, व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी जैसी वीरांगनाओं के सपनों को साकार करेंगी। अपने परिवार, अपने शिक्षण संस्थान के साथ साथ समाज और देश का नाम रोशन करने का काम करेंगी। बच्चे भी वीर अब्दुल हमीद, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से सीख लेकर के राम और कृष्ण के मार्ग पर चलते हुए परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई को आत्मसात करते हुए मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा, सत्कर्म को सबसे बड़ा धर्म मान करके देश और समाज की सेवा करेंगे। और मैं बच्चों से आज के इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि जोश और जज्बा हमारा अपने पढ़ाई के भी प्रति होना चाहिए और जब जरूरत पड़े तो देश और के आन मान सम्मान के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि अगर देश है तो हम हैं, और अगर हमारा भविष्य स्वर्णिम है तभी देश का भी भविष्य स्वर्णिम होगा। तो हमें अपने भविष्य को भी सुधारना है और हमें अपने देश की सुरक्षा पर भी ध्यान बनाए रखना है। निश्चित तौर पर मोदी सरकार ने 10 साल में जिस तरीके से सेना को सशक्त करने का काम किया और सेना ने आज़ाद भारत में एक बड़े सैन्य कार्रवाई को करते हुए आतंकियों को उन्हीं के पनाहगाह देश में जाकर के उन्हें पंग करने का काम किया है। निश्चित तौर पर हम सभी उन सभी सैनिकों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिनकी बदौलत हम अपने घरों में चैन की नींद सोने का काम करते हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना
सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद।